उपस्थित संस्कृत युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्र जी, संस्था के संरक्षक श्री एस.सी. गणेशिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती चित्रा गोयल जी, श्री गोविंद पारिक जी, श्री दिनेश शर्मा जी और अन्य समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित जिनको राजस्थान गौरव आज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, राजस्थान गौरव अलंकरण द्वारा जिन विभूतियों का आज सम्मान होगा अभी, उन सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, उस महाशिवरात्रि की भी सबको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी समाज के अमूल्य धरोहर हैं, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अपने क्षेत्रों में विशिष्ट प्रकार के कार्य के आधार पर जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, जो बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श स्वरूप विद्यमान है, जिनको देखकर विशिष्ट प्रकार की लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसे सभी जिनको आज राजस्थान गौरव प्रदान किया जा रहा है, सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं नतमस्तक होता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। इस प्रकार की प्रतिभाएं समाज में ढूंढने के बाधा से वो कुंठित नहीं होने देती। हर प्रकार की कठिनाई में भी, बाधा में भी वो प्रतिभा सब जागृत होती है और आपके माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करते हुए लोगों को स्वयं अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे सभी प्रतिभा संपन्न जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, ऐसे सब लोगों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। प्रतिभाएं किसी एक समाज की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की होती है। जिस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा दिखाई पड़ी है, उस क्षेत्र में केवल क्षेत्र विशेष को जागृत नहीं करते, समय आने पर पूरे देश को एक नई प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने में वो सक्षम होते हैं। यहां जिन जिन प्रकार के लोगों को सम्मानित किया गया है, पहले भी उनके अंदर उस प्रकार के गुण रहे और अनेक प्रकार के राष्ट्रीय अलंकरण के साथ भी उनको अलंकृत किया गया है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत युवा संस्था पिछले 27 वर्षों से राजस्थान गौरव सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। अब तक जो मुझे बताया गया है, अब तक 800 से अधिक प्रतिभाओं को इस अलंकरण से विभूषित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी, देश के ख्यातनाम उद्घोषक जसदेव सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति, बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाने वाले पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर जैसी साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी विरल प्रतिभाओं को इस अलंकरण से निरंतर सम्मानित किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज यह सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। मैं इस संस्कृत युवा संस्था को भी बहुत बधाई देता हूं और इनके जो
न्याय करने वाले लोग हैं, जूरीगण हैं, जो इस प्रकार की प्रतिभा को खोज के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। मैंने नामपुरा, जिनको राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, मैंने नाम देखा है। कईयों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो सचमुच अपने प्रतिभा से, क्या अपने क्षेत्र में ही नहीं, सब दूर उन्होंने लोगों को लाभान्वित किया है। मैंने सुरेश मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम को इस शुभ और प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। उनके ये प्रयास अभिनंदनीय हैं और हम सब लोगों के द्वारा वो वंदनीय भी हैं। आपकी इस संस्था के नाम के साथ संस्कृत शब्द जुड़ा हुआ है। संस्कृत के बारे में हमारे गोविंद जी ने बड़े ढंग से बताने का प्रयास किया और सही माने में मैं तो संस्कृत का सीधा सीधा अर्थ जानता हूं। जो संस्कारों से युक्त होकर व्यक्ति का निर्माण करता है वो संस्कृत है। वो संस्कृत जो लोगों के अंदर की कमियों को दूर कर इस प्रकार की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिससे गुणवत्तायुक्त जीवन व्यतीत कर सकने में वो सक्षम हो सके, वो संस्कृत है। उसकी विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं हैं और उन विशिष्टताओं के कारण संस्कृत को छिन्न विच्छिन्न कोई कर ही नहीं सकता। मैंने इसको बड़ा गहराई के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृत के ऊपर अनेक प्रकार के कुठाराघात हुए हैं, ऐसे ऐसे कुठाराघात हुए हैं कि जिसमें यहां के लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। संस्कृत की जो एक धरोहर भारत की है, संस्कृत जो भारत की एक धरोहर है, जिसको भारत का प्राण कहा जा सकता है, उसे समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। यूरोप के, अरब के, बाकी के सब देश के लोगों ने ये कहा कि जब तक भारत के अंदर वहां की संस्कृति जीवित रहेगी, वहां के परंपराओं के आधार पर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने सकने में सक्षम रहेंगे, तब तक भारत को कोई समाप्त नहीं कर सकता, न उसके अंदर किसी प्रकार की विनाश की कोई स्थिति निर्माण कर सकता है। ये भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। और जिस संस्कृति के मूल में वसुधैव कुटुंबकम है, जिस संस्कृति के मूल में व्यापकता है, हृदय की विशालता है, संवेदनशीलता है, और जो संस्कृत इस प्रकार के मानवीय मूल्यों को लोगों के अंदर आत्मसात कराते हुए इस ढंग से ऊंचाइयों पर चढ़ाने का प्रयास किया कि बाकी के देश के लोग स्वयमेव अनुकरण करने के लिए बाध्य हुए हैं। ऐसी भारतीय संस्कृति है। उस संस्कृत के नाम पर ही संस्था का नाम पड़ा है। जिस संस्कृत के नाम पर यह संस्था बनी है, इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई के साथ विचार मंथन के पश्चात उन्होंने संस्कृत युवा संस्था नाम रखा। ये सामान्य नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि सुरेश मिश्रा जी को इसी आधार पर मैं बधाई देता हूं। संस्कृत का अर्थ ही होता है परिष्कृत, सुधरा हुआ। संस्कृत जीवन के आदर्श मूल्यों का एक तरह सार है, तत्व है। व्यक्ति जो कुछ सोचता है, जिस तरह से जीवन को जीता है, एक तरह से जीवन जीने का उसका ढंग संस्कृत के आंतरिक पक्ष की अभिव्यक्ति है। और संगीत, नृत्य, नाट्य, साहित्य और तमाम सभी कलाएं जो जीवन को संपन्न करती हैं, संस्कृत के बाह्य पक्ष हैं। इन्हीं सबसे तो सभ्यता समृद्ध और संपन्न होती है। संस्कृत इसी तरह निरंतर बढ़ती
निरंतर बढ़त करती है। और इसलिए मैंने संस्कृत को एक प्रक्रिया माना है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए संस्कृत एक अजस्र स्रोत है। और इसलिए जो संस्कृति में पला बढ़ा व्यक्ति है, संस्कारों से युक्त है, उसको किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की कठिनाई, पराभूत होने का विचार उसके मन में नहीं ला सकती। कि ऐसी संस्कृत की अपनी एक विशिष्ट शैली है, ऐसी उसकी एक प्रक्रिया है। मूलतः संस्कृत किसी समाज के वह सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग विकासोन्मुख होते हैं। संस्कृत से ही जीवन के विषय में मनुष्य की अभिव्यक्तियां और ज्ञान को सकारात्मक दिशा मिलती है। सबसे बड़ी बात संस्कृत की यह भी है कि वह देश काल से जुड़ी है तो उसका अतिक्रमण भी करती है। यह संस्कृत ही है जो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु बनाती हुई चलती है। भारतीय संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृत इसीलिए कही जाती है कि उसने विश्व भर की सभी संस्कृतियों का अपूर्व मेल है। भारतीय संस्कृत विश्व संस्कृत की जननी कही जाती है। जीवन जीने की कला हो या विज्ञान या फिर राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृत के मूल विश्व भर को निरंतर प्रेरित करते रहे। इसका बड़ा कारण यह भी है कि हमारी संस्कृत मनुष्य के उदात्त संस्कारों से जुड़ी हुई है। यहाँ केवल अपने लिए नहीं बल्कि समष्टि के लिए सोच रखकर जीवन जिया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया कि हमारी सोच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्, इसकी है। माने यह संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो, इस सोच को सर्वोपरि रखते हुए ही हमारे यहाँ जीवन जीने पर सदा जोर दिया जाता रहा है। इसलिए हमारी संस्कृत अनंत काल से अपने आदर्शों को संभाले हुए दूसरी संस्कृतियां निरंतर बढ़ती रही हैं, पर भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण्ण है। कहा भी गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है, कौन सी बात? वही तत्व की बात नहीं की। हमारी ये जो हस्ती है वह इसलिए ही मिटती नहीं है कि हमने केवल अपने लिए नहीं, सभी के कल्याण के भाव अपनी परंपरा में भी निरंतर संजोए हैं। हमारी संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति इसीलिए है कि हम मनुर्भव यानी मनुष्य बनो, मनुष्य बनने में विश्वास है। समष्टि भाव के लिए इसीलिए हमारी संस्कृति आज भी युग युगों से शाश्वत और जीवंत बनी हुई है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ अपने आप को बदलते हुए नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर इसीलिए बनी हुई है। बहुत बार पाश्चात्य संस्कृति के मोह में जब नई पीढ़ी को भ्रमित होते हुए देखता हूं तो दुख होता है। यह सच है कि संस्कृति कोई भी बुरी नहीं होती, हमारी हो या पाश्चात्य हो, परंतु देखा देखी में, अंधानुकरण में जब हम किन्हीं मूल्यों से अचानक प्रभावित होते हैं तो उसके परिणाम सदा ही बुरे रूप में ही सामने आते हैं। बुराइयों से समाज को बचाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं संस्कृत संस्था इस दिशा में भी पहल करे। कैसे हमारी युवा पीढ़ी भारत की सनातन संस्कृति से जुड़े, कैसे हम जीवन में आदर्शों की स्थापना करें और कैसे युवा पीढ़ी को राष्ट्रबोध से जोड़ते हुए भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इसके लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। याद रखें, हमारी संस्कृत जीवन को उदात्त अर्थों में परिभाषित करती है। हमारी संस्कृति में जीवन को
भोग के रूप में नहीं बल्कि भोक्ता के रूप में ही सदा देखा गया है। हमारे यहाँ वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। योग वाशिष्ठ के अनुसार सज्जनों और शास्त्र के उपदेश अनुसार चित्त का विचरण ही पुरुषार्थ कहलाता है। भारतीय संस्कृत के इन 4 पुरुषार्थों से ही हमारी संस्कृत में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय है। आइए इस सनातन संस्कृत के को नमन करते हुए हम जीवन पथ को आलोकित करने की ओर निरंतर अग्रसर हों। आइए युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चलें, देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चलें, हम सब मिलकर साथ चलें। मेरा आग्रह यही सोच हम सबके जीवन का आदर्श बने। इसी से संस्कृत के सनातन मूल्यों को हम सदा संजो कर रख पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि संस्कृत युवा संस्था समाज में बहुत से स्तरों पर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह संस्था 1 लाख से अधिक युवाओं की सहभागिता वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जयपुर मैराथन आयोजित करती है। मुझे याद है मैंने भी एक बार युवाओं के उत्साहवर्धन हेतु इस मैराथन में भाग लिया था। छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप, 9 संवत्सर और अन्य अवसरों पर युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए किए आपके उपक्रम सराहनीय है। आज सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं की सूची मैंने देखा है। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कार्य कर देश और समाज को गौरवान्वित किया है। आप सभी राजस्थान के गौरव हैं। मैं सभी सम्मानित होने वाले को फिर से हृदय से बधाई देते हुए उनके लिए स्वस्थ कामना करता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर ऐसे महानुभावों का दर्शन करने का जो अवसर प्रदान किया और संस्कृति के बारे में जो 2 शब्द बोलने का मुझे आपने समय प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अनुभव करता हूं यहाँ एक विज्ञ लोग हैं, बुद्धिमान हैं। निश्चित रूप से एक बार संस्कृति के बारे में अंतर्मुख होकर विचार करते हुए भारतीय मूल्यों के आधार पर किस ढंग से जीवन को संचालित करने का प्रयास किया जाए, इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। और अंतर्वेक्षण करते हुए कैसे हम जीवन उतार कर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें, साथ में चलने का प्रयास करें, सामाजिक जिंदगी, सामाजिक संस्कृति को विकसित करें, अर्थात सामूहिक जीवन को व्यतीत करने की क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। अगर ये हमने किया तो निश्चित रूप से हम में से और बहुत से लोग हैं जो राजस्थान गौरव से सम्मानित होने का निश्चित रूप से एक अपना स्थान बनाएंगे। इतनी बात करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।